आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। यूपी में अगले 3 दिन मध्यम से तेज बारिश के आसार, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून की बनी हुई सक्रियता के चलते कुछ दिनों से रोजाना ही बारिश होने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और 15 अगस्त को भी पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। इस बार यूपी के 67 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 1,000 भेजेगी योगी सरकार। योगी सरकार इस बार 67 लाख से अधिक गरीबों के खाते में 1,000 रुपए महीने की राशि भेजने की तैयारी कर रही है। पिछली तिमाही में 56 लाख गरीब बुजुर्गों को ये राशि दी गई थी। सरकार ने इस बार 67.50 लाख का लक्ष्य तय किया है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी बसपा, पंचायत चुनाव के लिए बनाई ये रणनीति। बसपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बसपा अपने मूल वोट बैंक और मुस्लिम वोट के साथ सत्ता में वापसी के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है। पिछले पंचायत चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थीं और इस बार सीटों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य बताया जा रहा है। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी फरियाद, बोले गंभीर बीमारियों के इलाज में भरपूर मदद करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों को इलाज के लिए आश्वासित किया। उन्होंने बोला कि सरकार हर संभव मदद करेगी और विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जरूरतमंदों के एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं और शासन को भेजें ताकि हर किसी को सहायता मिल सके। यूपी में 1471 प्रवक्ता भर्ती के आवेदन शुरू, बीएड अनिवार्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता के 1516 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अर्हता व पाठ्यक्रम निर्धारण न होने से 10 विषयों की भर्ती फंसी है। 13 विषयों में आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर जताई जा रही है। अब सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। आज के समय में डिग्री हासिल करने के बाद भी रोजगार मिलना आसान नहीं है। इस चुनौती को देखते हुए सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 शुरू कर दी है। इसके तहत योग्य युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान आर्थिक सहायता और सहारा देने के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नौकरी ढूंढने के दौरान बुनियादी खर्चों के लिए सहायता प्रदान करना है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बनी रहेंगी। 52 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 2.7 करोड़ तिरंगे। योगी कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान को दी स्वीकृति। उत्तर प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा अभियान के लिए 52 करोड़ रुपए में 2.7 करोड़ तिरंगे खरीदेगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पंचायती राज और नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पंचायती राज विभाग 2 करोड़ और नगर विकास विभाग 60 लाख झंडे खरीदेगा। ये खरीद राज्य वित्त आयोग और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत की जाएगी। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को डीएपी, यूरिया और पोटास अन्य खाद भी मिलेंगे फ्री। देश भर के किसानों के लिए एक बार फिर सरकार ने ऐतिहासिक और राहत भरी घोषणा कर दी है। खेती बाड़ी करने वाले छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों को अब खेती के लिए जरूरी सभी प्रमुख खाद डीएपी, यूरिया और म्यूरिएट और पोटास पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना न केवल किसानों की जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करेगी, बल्कि उनके उत्पादन क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी लाएगी। अब किसानों को महंगे उर्वरक खरीदने के लिए कर्ज लेने या बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने सीधे वितरण केंद्रों के माध्यम से खाद उनके पास पहुंचाएगी।
इस पहल से कृषि क्षेत्र में लागत घटेगी, लाभ बढ़ेगा और किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। लखनऊ से जयपुर के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 4 रूटे में भेजे गए प्रस्ताव, 15 अगस्त तक संचालन। लखनऊ से जयपुर के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को जयपुर समेत कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा। गोरखपुर से आगरा फोर्ट, बनारस से जबलपुर और इज्जत नगर से चंडीगढ़ रूट के लिए भी वंदे भारत का प्रस्ताव भेजा गया। बताया जा रहा है कि इन रूटों पर ट्रेनें को जल्द ही बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब किसान भाइयों को मिलेंगे 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के द्वारा। केसीसी योजना के तहत सरकार नन लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, जिससे सभी पात्र किसानों को खेती, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन आदि के लिए आसान और कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा मिलेगी। ये डिजिटल केसीसी अब किसानों की वित्तीय जरूरतें समय पर पूरा करने के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए हमेशा किसानों के लाभान्वित करेगी। बच्चों को हर महीने दिए जाएंगे अब 2,500 रुपए। सरकार ने राज्य के अनाथ, निराश्रित और कमजोर वर्ग के बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक संवेदनशील कल्याणकारी योजना शुरू कर दी है, जिसे पालनहार योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय उनके परिवार या समाज के बीच सुरक्षित, सम्मानजनक और शिक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। आधार पर 1500 से 2500 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। राशि का निर्धारण बच्चे की उम्र और उसकी श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही पात्र बच्चों को साल में एक बार 2000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। योगी सरकार ने खेला नया दाव, लखनऊ से गोरखपुर डबल लेन एक्सप्रेस वे, अब 2 घंटे में सफर, बीच में बस चाय का ब्रेक। उत्तर प्रदेश में यात्रा करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लखनऊ से गोरखपुर को जोड़ने वाला नया डबल लेन एक्सप्रेस वे अब सफर को बेहद आसान और तेज बनाने वाला है। आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और स्मूथ रोड सरफेस के साथ ये हाईवे ड्राइविंग का मजा दोगुना करेगा। यूपी में बाढ़, गंगा की धारा का जारी कहर, 40 से अधिक गांव में घुसा पानी, ग्रामीणों ने छोड़ा अपना घर। कासगंज के लहरा में गंगा का बाढ़ जलस्तर गांव में तबाही मचाए हुए है। लहरा में कई जगह अपने घरों में लोग ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। बाढ़ के पानी में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कंपोजिट स्कूल में पीडीए की पाठशाला लगाने पर 16 पर एफआईआर, प्रभारी प्रधानाध्यापक सस्पेंड। यूपी के प्रयागराज में कंपोजिट स्कूल में पीडीए की पाठशाला लगाने पर 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही बीएसए ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह को लापरवाही बरतने पर भी निलंबित कर दिया। पीएम आवास पाने वाले लाभार्थियों की चमकेगी किस्मत, इन सरकारी योजनाओं का भी मिलेगा लाभ। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाने के निर्देश दे दिए गए। मुख्य सचिव ने आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने और लाभार्थियों को पेंशन, ट्राईसाइकिल जैसी योजनाओं से जोड़ने की बात कही। प्रदेश में आवास निर्माण का 99.37% काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश आवास पूर्णता में देश में दूसरा स्थान पर है। तिरंगा यात्रा में सीएम की सेल्फी, नॉन स्टॉप चर्चा के बीच सपा ने बदली रणनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते बुधवार की सुबह लखनऊ में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और स्कूली छात्रों के साथ सेल्फी ली। बाद में सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर भी तिरंगे के साथ सेल्फी ली। तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के बाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने बोला, ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं, ये हमारे क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आज हम उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन और बान शान का प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए।
जमीन की रजिस्ट्री का बदल गया नियम, अब खरीदी हुई जमीन के रजिस्ट्री हो जाएगा कैंसिल। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में अहम बदलाव कर दिए हैं ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अब रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड देना अनिवार्य हो गया है। ये कदम फर्जी लेनदेन और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया। नए नियम लागू होने के बाद संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और गलत तरीके से की जाने वाली रजिस्ट्री पर भी नियंत्रण रहेगा। रामगंगा नदी में अचानक बढ़ा पानी और बह गया शख्स, पेड़ पर बिताई रात, सुबह किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के संभल में रामगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक 22 वर्षीय युवक फंस गया। हालांकि युवक ने सूझबूझ दिखाई और यूकेलिप्टस के पेड़ से चिपक गया। वहीं सुबह उसका रेस्क्यू कर लिया गया। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज़ 42।